अपना के YouTube में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं वर्ग 12वीं के हिंदी कहानी का वह हास्य मनोरंजन तथा विभिन्न प्रकार के कौतूहल से परिपूर्ण सफल प्रेम कहानी उसने कहा था को लेकर। इस कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को राजस्थान जयपुर में हुआ था, जबकि इनका मूल निवास स्थान हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला गुलेर नामक ग्राम है तथा इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुई थी। इसने प्रमुख रूप से 3 कहानियां लिखी। सुखमय जीवन तथा बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वहीं प्रस्तुत कहानी उसने कहा था का पहला प्रकाशन 1915 ईस्वी में किया गया। यह एक ऐसी लोकप्रिय, चर्चित और सुप्रतिष्ठित कहानी बनी कि फिल्मकार विमल राय नाम के व्यक्ति ने तो इस पर हिंदी में फिल्म भी बनाने का कार्य किए। इस कहानी का क्या हिस्सा है, क्या इसमें बतलाया गया है, उन पूरे तथ्यों को जानने के लिए आप ध्यान दीजिए। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, अष्टवर्षीय बालिका, हजारा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, लपटन सिंह, फिरंगी मैम तथा वैष्णवी। इन सब के बाद और कौन है तो है वैष्णवी। इस कहानी के इतने सारे प्रमुख पात्र हैं। कहानी अमृतसर के शहर से प्रारंभ होती है, जहां के सड़कें उजड़ी हुई हैं, जहां ठेले खेमचे और गाड़ी वाले को वहां विविध प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगरे से चलकर अपना नानी घर अमृतसर गया हुआ एक बालक है सिख संप्रदाय का, जिसका नाम है लहना सिंह, तथा उसी गांव में अमृतसर में ही एक लड़की जो 8 साल की उम्र की मात्र है, वह अष्टवर्षीय बालिका के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी अपना नानी घर गई हुई है। वह अमृतसर के गुरु बाजार में रहती है। एक बार लहना सिंह 12 वर्षीय लड़का और 8 वर्षीय बालिका के मिलन किराने दुकान पर हो जाते हैं, और उस समय वह लहना सिंह उस 8 वर्षीय बालिका पर इतना आसक्त हो गया कि वह उससे कहीं भी एकांत में एक ही सवाल पूछ बैठता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, अर्थात सगाई हो गई है। इस पर लड़की पहले बार सुनने पर धत कहकर शर्मिंदित भाव से चल जाती है, लेकिन बार बार एक ही प्रश्न की पुनरावृत्ति होने पर वह एक दिन कह बैठती है कि हाँ, कल ही हो गई है, देखते नहीं रेशम के फूलों का कढ़ा हुआ सालू। इस बात से वह इतना सन्न खिन्न और स्तब्ध रह जाता है, विचलित हो जाता है कि लहना सिंह को आंखों के आगे अंधियारा छाना शुरू हो गया। हालात यह होती है कि वह इतनी बेचैनी में चलने लगता है कि किसी ठेले वाले को ठेले पलट दिए, किसी के दूध उड़ेल दिए, तथा एक वैष्णवी नाम की लड़की से तो सीधे टकरा करके अंधे की उपाधि भी प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर घटना यह भी घटती है कि एक दिन वही बालिका, 8 वर्षीय बालिका, अपने कुछ परिवारजनों के साथ बाजार जा रही थी। तांगे गाड़ी से, घोड़े गाड़ी से जा रही थी, लेकिन किसी कारण से एक बार गड्ढा में चक्का फंस जाने के कारण वह बालिका उससे गिर जाती है, और ऐसे जगह पर दुर्घटनाग्रस्त में गिरी, यदि घोड़ा उस पर पैर रख दे तो उसकी मौत हो सकती है। लेकिन जान जोखिम में डालकर के लहना सिंह उसे तत्पर जाता है और उठा करके नजदीकी प्राथमिक उपचार केंद्र पर ले जाकर उसे इलाज करवाता है। तब से लहना सिंह बहुत ही अच्छा लड़का समझ में आ गया, और वह लड़की भी उसको कई लोगों के बीच में नाम लेते रहती थी। लेकिन इन दोनों के प्रेम प्रसंग को शायद किसी ने समझ लिया। उस लड़की की शादी आगे चल करके सिख रेजिमेंट में सेना के सूबेदार हजारा सिंह से करा दी जाती है, और वह अब सूबेदारनी के प्रतिष्ठा से विभूषित हो जाती है। इसके बाद की घटना इस प्रकार से होती है कि एक दिन लहना सिंह सिख रेजिमेंट में सेना के जमादार के पद पर नियुक्त हो जाता है, तथा वो किसी कारण से घर पर जमीनी मामलों को निपटाने के लिए, अथवा अपने घर पर एक उसका भतीजा जन्म हुआ था कीरत सिंह का, जिसके जन्मोत्सव पर उसने एक आम का पौधा लगाया था, उन दोनों देखने के लिए, इन दोनों कारणों से घर पर आ रहा था। फिरंगी मैम के रूम पर, आवास पर रुका हुआ था। वहां पर एक तुर्की मौलवी आकर कहता है कि जर्मन की ओर से 70 की संख्या में भारत पर लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, जबकि यह तो उस समय ब्रिटिश शासन काल में ही सिपाही था। तो तुरंत फिरंगी मैम के डेरा से ही
अपने शहादत की सरहद की रक्षा करने के लिए वहां पर कूच कर जाता है। रास्ते में उसे सेना के सूबेदार हजारा सिंह के रूम पर रुकना था और वहां उसको पहली बार जब सूबेदारनी मिलती है तो लगा जाना पहचाना जैसा, और उसकी हरकतों से प्रतीत हो गया कि यह तो मेरी वही पूर्व की प्रेमिका है जिसको मैं अक्सर यह पूछा करता था कि क्या तेरी कुर्माई हो गई है, और ये इतने ऊंचे ओहदे के पद पर आए हुए व्यक्ति के साथ रहती है। ये निश्चित ही बड़ी गरिमा और गौरव की बात होती है। सूबेदार हजारा सिंह आकर इसको बोलते हैं कि हमारी मैडम तुमसे बात करने को कड़ी है, जाकर भेंट कर लो। वह बड़ा ही प्रसन्नता के साथ वहां पर जाता है और सूबेदारनी बोलती है, क्या तुम मुझे पहचान गए लहना, मैं वही हूं, क्या तेरी कुर्माई हो गई है। और अब तो उस उम्र की बात कुछ दूसरी थी, अब हम लोग भी एक गार्जियनशिप में आ गए हैं और अब सही से बात करें। मेरा एक बेटा है बोधा सिंह जो 1 साल पहले सेना के सिपाही में गया है। जिस प्रकार उस समय तुम मेरी रक्षा किए थे, मैं प्रार्थना करती हूं कि सरहद पर मेरे बेटे की रक्षा तुम अवश्य करना। और इस तरह के प्रार्थना सुनने के बाद ओज, तेज तथा पराक्रम तथा विविध प्रकार की तेजस्विता लिए हुए लहना सिंह जाता है और 70 की संख्या में आ रहे जर्मनी सैन्य अधिकारियों को 10 की संख्या में ही इसने टकराने का प्रयास करने लगा है। और बोधा सिंह इसी के पार्टी में आ गया था। ठंड के मौसम होने के कारण बोधा बोलता है कि मुझे तो जाड़ा लग रहा है। इस पर वह बोलता है, वजीरा सिंह जो सेना का विदूषक है, वो बोलता है कि जाड़ा क्या है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, अर्थात सिपाही में जब आए हो तो सुख की अभिलाषा छोड़ दो। हालत यही रहा कि अंत में उसे सिगड़ी और कोट देने के लिए लहना सिंह तैयार था, लेकिन फिर भी बोधा सिंह अब लेने को तैयार नहीं हुआ। उसे लगा कि वजीरा तो मेरा मजाक बना रहा है। उधर हालत यह रहा कि एक दिन लपटन साहब अंग्रेज जर्मनी सैन्य अधिकारी को लहना सिंह ने मार गिराया। इससे युद्ध बहुत तेज हो गया और अंत में युद्ध में ही राइफल नंबर 77 लहना सिंह देहांत हो जाता है, शहीद हो जाता है, लेकिन अपनी वचनबद्धता को कभी भी टूटने नहीं देता है। वहां पर सूबेदार साहब भी गए थे, बहुत सारे सिपाही लोग घायल पड़े थे, उन सबको अस्पताल में जाने दिया। स्वयं वजीरा सिंह की जंघाओं पर उसको लेटे हुए ही प्राणांत हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने प्रेम को और अपने कथन को कभी भी झूठलाने नहीं दिया। ये बड़ा ही अजीब सा, हठीला तथा बहुत ही पराक्रमी लहना सिंह की गजीब सी प्रेम कहानी है। तो आपको ये कहानी चाहे जैसा भी लगे, निश्चित ही कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। कैसे हो?